नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जो इलेक्शन 2024 है, इसके दो चरणों का जो वोट है वो पोल हो चुका है 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को। और इसमें कुछ स्टेट्स जो हैं उनका काम फिनिश हो गया है, वहां अभी इलेक्शन कंप्लीट हो चुका है। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें 7 दौर में 7 के 7 चरणों में इलेक्शन होगा, कुछ में किसी चरण में अलग अलग होगा। तो आज हम एनालिसिस करेंगे कि ये जो 190 सीट्स का इलेक्शन हो चुका है, पहले चरण में 102 सीट्स का और दूसरे चरण में 88 सीट का जो इलेक्शन है वो हो चुका है, उसमें किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है और क्यों दे रहा है? पलड़ा भारी तो किसका दिखाई दे रहा है वो अलग अलग मीडिया चैनल बता रहे हैं, लेकिन क्यों किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? चलो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो बहुत सारी जो स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें इलेक्शन खत्म हो चुका है। छोटी छोटी स्टेट्स तो ऑलमोस्ट सारी खत्म हो चुकी हैं, एक दो को छोड़कर बाकी सभी के जो इलेक्शंस हैं वो खत्म हो चुके हैं। जैसे भी एक दादरा और नगर हवेली, दमन दीव वगैरह में रह गया है, वहां तीसरे चरण में इलेक्शन है। बाकी ये काफी जो इलेक्शंस हैं वो खत्म हो चुके हैं। छोटी छोटी स्टेट 7 सिस्टर्स है, वहां ऑलमोस्ट जो इलेक्शन है वो खत्म हो चुका है। असम में 10 सीटों पे इलेक्शन हुआ है, टोटल 14 सीट्स है। और इसी तरह छत्तीसगढ़ में अभी 4 सीट्स पे इलेक्शन हुआ है। बिहार में 9 सीट पे इलेक्शन हुआ है जहां 40 सीट्स हैं। छत्तीसगढ़ में टोटल 11 सीट्स है, यहाँ 4 सीट पे इलेक्शन हुआ है। इसी तरह कर्नाटक में 28 सीट है, 14 पे हुआ है। केरल में 20 की 20 इसका केरल का काम खत्म हो चुका है। और मध्य प्रदेश में भी जो है 13 सीट पे इलेक्शन हो चुका है। और महाराष्ट्र में 13 सीट पे इलेक्शन हो चुका है। और बाकी जो छोटी स्टेट्स में ये सारी इस पे सभी पे इलेक्शन हो चुका है। राजस्थान का इलेक्शन जो 25-25 सीट का हो चुका है। तो पहले तो हम बात करते हैं कि 2019 में उत्तर प्रदेश में भी 16 सीट पे हो चुका है और वेस्ट बंगाल में भी हो चुका है। वेस्ट बंगाल में 6 सीट पे इलेक्शन हुआ अभी। तो उत्तराखंड में इलेक्शन खत्म हो चुका है। सो ये तो मैंने मोटा मोटी आपको बताया कौन कौन सी स्टेट में इलेक्शन जो है वो खत्म हो चुका है, या कौन कौन सी स्टेट में कितनी कितनी इलेक्शन सीट्स है उस पर इलेक्शन खत्म हुआ है। अब बात करेंगे कि 2019 में एनडीए की क्या स्टेटस था और यूपीए का क्या स्टेटस था, जहां नॉन एनडीए कह लें हम इसको, यूपीए ना कहें तो नॉन एनडीए कह लें, क्योंकि उसमें यूपीए जो इंडी गठबंधन बना है उसमें कुछ ऐसी पार्टियां भी हैं जो इंडी गठबंधन में भी नहीं है और एनडीए में भी नहीं है। तो उसको हम न्यूट्रल नहीं मान के हम उसको नॉन एनडीए में मान लेते हैं। एनडीए जो है उसकी 95 सीट्स आई थी 2019 में और 95 सीट्स ही जो है नॉन एनडीए की आई थी। लेकिन इस बार क्या होगा, पहले मैं स्टेट वाइज ले लेता हूं किस स्टेट में, और फिर आपको आखिर में बताऊंगा कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो 190 का इलेक्शन समाप्त हो चुका है उसमें से एनडीए को कितनी सीट्स आएंगी और इंडी गठबंधन जहां नॉन एनडीए को कितनी सीट्स आएंगी। सो दोस्तों, हम सिर्फ अभी उन्हीं स्टेट्स का पूरा एनालिसिस करेंगे जहां इलेक्शन पूरा समाप्त हो चुका है। दूसरी स्टेट्स की थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। इसमें सबसे पहला है तमिलनाडु। जो तमिलनाडु है वहां जो 2019 में 3.6%, सिर्फ 3.6% बीजेपी को वोट पोल हुआ था। तब एआईएडीएम के साथ मिलकर बीजेपी ने इलेक्शन लड़ा था और टोटल पोल इलेक्शन जो था वो 72.4 72.4% हुआ था और इस बार जो है वो 73% हुआ, थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। लेकिन तमिलनाडु में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी, इसके अलायंस को एक सीट मिली थी। 38 सीट जो है वो ले गया था इंडी गठबंधन या नॉन एनडीए अलायंस जो है वो ले गया था 38 सीट्स। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत जोर लगाया है। एक कृष्णमाई नेता वहां इनको मिल चुका है अन्नामलाई के रूप में।
लेकिन यह देखना पड़ेगा कि वहां इनका केडर नहीं है। जब तक आपका ग्राउंड लेवल पे केडर नहीं है, आपके वोट को सीट्स में कन्वर्ट होने में बहुत मुश्किल होगी। अगर मैं ये कह लूं कि वेस्ट बंगाल में जो काम 2014 में हुआ, ऐसा कोई काम जो है वो तमिलनाडु में हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी कि हम कह लें 1 या 2 सीट बीजेपी अपने दम पे ले जाए। बीजेपी वहां 27 सीट पे इलेक्शन लड़ रही है। उसने छोटी छोटी पार्टीज को अलायंस बनाया है और 12 सीट पे वो लड़ रहे हैं। ये 10 सीट पे एक पार्टी लड़ रही है और एक एक सीट पे 2 पार्टी लड़ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को कोई बहुत बड़ा गेन होगा। हां, वोट परसेंटेज में गेन जरूर हो सकता है। वोट परसेंटेज डबल डिजिट में तो पक्का ही जाएगा। यानी कि 3.6 का 12% होता है, 15% होता है या 20% होता है, ये देखने लायक होगा। अगर ये वोट परसेंट का शेयर बीजेपी 22% या उससे ऊपर ले जाती है तो हो सकता है कि इनकी 3-4 सीट्स आ जाएं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। अलग अलग एनालिसिस है, कुछ लोग इसको 8-10 सीट्स भी दे रहे हैं बीजेपी को और कुछ 0 भी दे रहे हैं। मुझे लगता है 0 तो नहीं रहेगी, एक सीट चाहे लेके जाए पर वो ले जाएगी। दूसरी एक बड़ी स्टेट है, उसका नाम है केरल। केरल में 20 सीट्स हैं और पिछली बार बीजेपी को एक भी सीट वहां से नहीं मिली। अब तक केरल में बीजेपी एक बार एक एमएलए का इलेक्शन सिर्फ जीती है। कभी भी केरल में कोई इलेक्शन नहीं जीती। लेकिन वहां आरएसएस का जो संगठन है वो काफी स्ट्रांग है, जिसकी वजह से वोट परसेंटेज जो है वो अच्छा ले जाती है। लेकिन यहां एक और समस्या है कि जो 2019 में टोटल पोल्ड इलेक्शन था वो 77.86 यानी कि 77.86% था। लेकिन इस बार वो जो कम होकर 71.27% रह गया। लास्ट 2019 में इसमें से 15 सीट जो है वो कांग्रेस जीती थी और इसके अलावा 4 सीट जीते थे और एक सीट से मात्र जो है वो सीपीआई सीपीएम का जो गठबंधन है वो जीता था। लेकिन इस बार क्या हो सकता है, लेकिन यहां बीजेपी का जो कोर वोटर है वो केरल में 2019 में 13% था। मुझे ऐसा लगता है कि जितना जोर बीजेपी ने तमिलनाडु में लगाया है, ऐसा कोई नेता पकड़कर अगर वो केरल में जोर लगा देते तो शायद उनकी नंबर ऑफ सीट्स भी ज्यादा बढ़ जाती और नंबर ऑफ वोट्स भी ज्यादा बढ़ जाते। क्योंकि 3.6% को वोट को बढ़ाना जो है वो मुश्किल काम है और 13% वोट को बढ़ाना वो उसके मुकाबले थोड़ा इजी काम है। पर अभी भी मुझे ऐसा कोई चीज दिखाई नहीं दे रहा कि बीजेपी यहां कोई सीट ले पाएगी। तीसरी स्टेट है जहां इलेक्शन जो है समाप्त हो चुका है, थोड़ी छोटी स्टेट है, उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है यहां 5 सीट्स है। पिछली 2 बार से बीजेपी जो है वहां 5 की 5 सीट जीतती आ रही है। लेकिन इस बार क्या हो सकता है, मुझे लगता है कि इस बार जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज वहां गिरा है, क्योंकि 19 में वहां वोट परसेंट था 58%, 58% और 24 में कम होकर रह गया 53%, 53%। सो दोस्तों, मुझे लगता है कि जहां बीजेपी को एक सीट का नुकसान हो सकता है। इसी तरह राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो है वो वोट परसेंटेज का बहुत काफी फर्क पड़ चुका है। 2019 में 66% था, अभी 62% रह गया। लेकिन राजस्थान में बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वैसे अलग अलग यूट्यूबर्स जो है वो अलग अलग आकलन दे रहे हैं। कोई 25 में से 25 दे रहा है, कोई 25 में से 10 दे रहा है। मुझे लगता है इतना बड़ा नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन नुकसान होगा जरूर। बीजेपी को 18 से 20 सीट ही आएंगी। यहां 5 से 7 सीट का बीजेपी को नुकसान होगा। उसके बहुत बड़े कारण हैं। कुछ तो जो बागी
चुनाव मैदान में आ चुके हैं, भाटी जैसे। और कुछ जो है ठाकुर वोट का आपने सुना होगा रौला कि ठाकुर वोट है जो बीजेपी के खिलाफ हो गया है। एक अलग तरह का एक नैरेटिव जो है वो अपोजिशन ने बनाने की कोशिश जरूर करी थी। थोड़ा बहुत इंपैक्ट तो उस चीज का होगा जरूर। सो इसलिए मुझे लगता है वहां 5 से 7 सीट का नुकसान बीजेपी को हो सकता है। इसी तरह वेस्ट बंगाल में 6 सीट्स जो है वो अभी तक इलेक्शन हुआ है, लेकिन वेस्ट बंगाल में जो 2019 में इसमें से 5 सीट जो है वो बीजेपी जीती थी। मुझे लगता है इस बार शायद 5 दोबारा जीत जाएगी। उसका बहुत बड़ा कारण है संदेश खाली का मामला। उसकी वजह से जो महिलाएं हैं और जो हिंदू वोटर है वो जो है पोलराइज हो चुका है, उसकी वजह से वो बीजेपी को वोट दे सकता है। अब इसके उलट बात करें तो जो उत्तर प्रदेश है वहां मुझे बीजेपी का केडर भी कम दिखाई दिया इस बार, और बीजेपी का जहां वोट परसेंटेज भी कम हुआ। अभी तो वैसे 16 सीट्स का ही पोल हुआ है, लेकिन यहां बीजेपी को नुकसान हो सकता है। अगर नुकसान नहीं भी होगा तो 2019 से बीजेपी बढ़ नहीं पाएगी, उसके आसपास ही रहने के चांसेस है। एमपी में अभी 13 सीट का इलेक्शन हुआ है। एमपी में नुकसान कम दिखाई दे रहा है। जो 2019 में बीजेपी टोटल 29 सीट में से 28 सीट जीती थी। इस बार मुझे लगता है कि चाहे 1-2 और सीट का नुकसान होगा, लेकिन राजस्थान की तरह बड़ा नुकसान नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में 4 ही सीट का इलेक्शन हुआ है। छत्तीसगढ़ में अभी कोई कहा नहीं जा सकता। पूरा इलेक्शन जब स्टेट का हो जाएगा तो हम इसको आकलन जरूर करेंगे। एक बिहार और महाराष्ट्र में भी इलेक्शन दोनों फेजेस में हुआ है। बिहार में तो अभी 7 के 7 जो है चरण है उसमें इलेक्शन होगा, लेकिन महाराष्ट्र में जो है वो 5 चरण में इलेक्शन होगा। तो महाराष्ट्र में और बिहार में जो 2 ऐसी स्टेट्स हैं जहां बीजेपी को नुकसान होना तय है। आप माने तो वो कैसे? महाराष्ट्र में बीजेपी 48 में से 43 सीट जीती थी, और तब शिवसेना और जो बीजेपी है वो इकट्ठे होकर लड़ी थी। एक बहुत बड़ा गठबंधन था और बहुत बड़ा जो साथी था उस समय। लेकिन शिवसेना जिस हिसाब से टूटी, अलग अलग हिस्सों में टूटी, उसका नुकसान जो है वो बीजेपी को हो सकता है। बीजेपी अपनी सीट्स जो है वहां 27-28 सीट पे वहां इलेक्शन लड़ रही है, वो तो शायद सारी जीत जाए एक आधी ही हार पाए। लेकिन जो उसके साथी हैं उनको अपनी वर्थ अभी प्रूव करना बाकी है, और मुझे नहीं लगता कि वो 2019 वाला रिकॉर्ड है जो उसको मेंटेन कर पाएंगे। बिहार में भी सेम पोजीशन चल रही है। बिहार में बीजेपी तो अपने दम पे बहुत स्ट्रांग है, टोटल सीट्स 40 हैं बीजेपी, लेकिन वहां सिर्फ 17 सीट्स पे लड़ रही है। यहां जो चिराग पासवान की पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी, वो 5 सीट पे इलेक्शन लड़ रही है। ये इन दोनों का गठबंधन तो बढ़िया काम कर रहा है, और मुझे लगता है कि शायद ये 22 की 22 सीटें जीत जाएंगे। लेकिन यहां एक कमजोर कड़ी है, उसका नाम है जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी, उनके बार बार दल बदलने की वजह से उनका रेपुटेशन ग्राउंड पे 0 हो चुका है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इस बार बिहार में भी जो है वो एनडीए गठबंधन को नुकसान होगा। तो टोटल अगर मिलाएं सिर्फ वेस्ट बंगाल को छोड़कर, यहां वेस्ट बंगाल में हो सकता है 6 में से 6 सीट ले जाए। 6 का अभी तक इलेक्शन हुआ है। संदेश खाली का जो संदेश है वो बीजेपी की तरफ बहुत पॉजिटिव जा रहा है। मुझे लगता है कि सिर्फ एक वेस्ट बंगाल है जहां तमिलनाडु है। तमिलनाडु में 1 या 2 सीट का फायदा हो सकता है। इसी तरह वेस्ट बंगाल है, अभी वहां 6 सीट का इलेक्शन हुआ है जहां बीजेपी को फायदा हो सकता है।
बाकी मुझे कोई ऐसा स्टेट नहीं लग रहा जहां कोई बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होगा। बीजेपी का जो कैडर है, जो वोटर है, जो ग्राउंड लेवल वर्कर है, जिस तरीके से रिलैक्स होकर बैठ गया है, मुझे लगता है कि इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वैसे अलग अलग आकलन, अलग अलग यूट्यूबर्स या अलग अलग फॉर्म जो है वो इस 190 जो 190 सीट का इलेक्शन हुआ है उसमें से कोई तो 100 से ज्यादा दे रहे, 110 तक भी दे रहे, 120 तक भी दे रहे हैं कि बीजेपी को इतना फायदा हो जाएगा। 2019 में जहां 95 सीट पे बीजेपी 95 सीट पे जीती थी, कुछ जो ऐसे हैं वो आकलन कर रहे हैं कि जहां 85 सीट बीजेपी की रह जाएगी। ऐसा भी नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये जो सीट्स का नुकसान होगा, फायदा और नुकसान सारा सारा मिलाने के बाद बीजेपी 80 से लेकर 85 सीट के बीच में जीतेगी। इससे ज्यादा मेरी नजर में बीजेपी मुझे दिखाई जीती हुई नहीं दे रही है। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? किस स्टेट में आप रहते हैं? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर इसी तरीके से इलेक्शन हुआ तो बीजेपी है जो अकेले अपने दम पर 272 क्रॉस नहीं कर पाएगी। मुझे लगता है कि अगर और ज्यादा जोर लग गया, अपोजिशन ने जोर लगा दिया, तो एनडीए 272 तक पहुंच जाए तो यही बहुत बड़ी बात होगी, अगर इसी तरह से आगे इलेक्शन चलता रहा तो। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताइए। और अभी जो तीसरा चरण होगा इलेक्शन का, उसके बाद उससे पहले एक बार एनालिसिस करेंगे कि 1-2 दिन पहले, और इलेक्शन होने के बाद जरूर इलेक्शन का एनालिसिस करेंगे। उसमें कुछ स्टेट्स जो हैं उसका इलेक्शन कंप्लीट भी हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। जैसे कर्नाटका है, कर्नाटका का इलेक्शन पूरा हो जाएगा। इसमें असम का इलेक्शन पूरा हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का इलेक्शन पूरा हो जाएगा। तो काफी स्टेट्स हैं जिनका इलेक्शन यहां खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो कितनी सीटें टोटल होंगी? अभी तीसरे चरण में जो चरण में टोटल वो 94 सीट्स का इलेक्शन है तीसरे चरण में। दूसरे चरण में 88 का हुआ था, 94 94 सीट का इलेक्शन हो रहा है। उसमें से कितनी बीजेपी और एनडीए जीतेगा, कितना अपोजिशन जीतेगा, जो परसेंटेज ऑफ वोट है, पोलिंग वो कितना रहेगा, उस पर भी बहुत निर्भर करेगा। क्या बीजेपी और आरएसएस का कैडर अपने वोटर को एक्टिवेट कर पाएगा? क्या वो निकलेगा बाहर वोट डालने के लिए? ये देखना होगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।